आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग एंगल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंगल पढ़ते हैं। देखिए एंगल का फॉर्म कैसे होता है। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर एक इनिशियल पॉइंट है, राइट, एक वन पॉइंट है। यहां से एक रे इस तरह से आप खींच दीजिए, ठीक, और यहां से एक दूसरा रे खींच दीजिए। ये जो पार्ट बना इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इसको अगर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां पर ये ओरिजिनेटेड हुआ, यहां से एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट से कितने रे निकले? 2 रे निकले। कितने रे निकले? 2, फर्स्ट रे और ये सेकेंड रे। तो 2 रे के एक ही पॉइंट से निकलने से क्या बना? एक एंगल बना। 2 रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब देखिए यहां एंगल का डिफिनेशन देखिए क्या है। व्हाट इज एंगल? तो व्हेन 2 रेज originated from the same end point, सेम इंड पॉइंट हो गया, ठीक है, या सेम इनिशियल पॉइंट भी कर सकते हैं। इंड पॉइंट बोलो या इनिशियल पॉइंट बोलो, ठीक है, तो उसको कोई इनिशियल भी बोलेंगे। देन एन एंगल इज फॉर्म। उसके बाद क्या हुआ? एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ। तो वन एंगल इज फॉर्म फ्रॉम 2 रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ इंड पॉइंट। समझ में आ गया कि 2 रे जब एक ही पॉइंट से निकलेगा तो बीच वाला भाग जो बना उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण, और इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। अब यहां पर ये डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना है, हाउ मच, ठीक है। इस एंगल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो अब ये है कितना, अब है कितना और जितना है तो उसको हम क्या क्या अलग अलग नाम से हम लोग क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर इस एंगल का यहां से समझते चलिए कि अब यहां पर ये एंगल है, देखिए इस तरह से एक लाइन है, ये हो गया आपको राइट एंगल। ये 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। यहां देखिए हम लिखे होंगे राइट एंगल। ये देखिए राइट एंगल क्या होता है? व्हेन एंगल बिटवीन 2 लाइन इज 90 डिग्री। जब 2 लाइन के बीच का भाग कितना हो? 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री, देन वी से गिवन एंगल इज राइट एंगल, ठीक है। अगर यही ट्रायंगल बनता तो अगर इसी को यहां से हम मिला दे तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर ये अब मिला नहीं रहे हैं तो इसको सिर्फ हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अगर इसी में यहां देखिए, इसी में अगर ये लेस देन 90 हो, लेस देन 90 हो, 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर इधर आया तो ये निश्चित रूप से लेस देन 90 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लेस देन का ये साइन है, लेस देन 90 डिग्री। अब यहां देखिए हम फर्स्ट में लिखे हुए टाइप्स ऑफ, देखिए यहां लिखे थे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं। पहला एंगल का अगर मेजरमेंट करें तो क्या लिखे हुए हैं? एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल में क्या होता है? यदि इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो? लेस देन 90 हो। यदि 89 भी होगा, 89.5 भी होगा, 70 हो, 60 हो, 30 हो, ग्रेटर देन 0, 0 नहीं हो, 0.1 डिग्री हो, तब भी क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो लेस देन 90 हो गया। अब यहां एक बाउंड्री देखिए, इसको समझिए, इस तरह से हो गया। तो 90 से अगर लेस है तो क्या बोलेंगे? एक्यूट। अगर 90 है, 90 है तो क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अब एक्यूट हो गया। 0 to 90 को क्या बोल दिए हम? एक्यूट एंगल। 90 को क्या बोल दिए? राइट एंगल। अब होता है कि 90 से ग्रेटर होगा, 90 से ग्रेटर होगा बट लेस देन 180 होगा। मतलब यह हो गया ऑब्ट्यूज एंगल का डिफिनेशन। क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ऐसा कोई एंगल का मेजरमेंट जो 90 से क्या हो, 90 से क्या हो, ग्रेटर हो, 90 से क्या हो, ग्रेटर और 180 से लेस हो। अब इसका डायग्राम देखिए कैसा होगा। जो ग्रेटर देन 90 होगा, आप देखिए यहाँ पर एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तो 90 डिग्री हुआ,
ये 180 हुआ। मतलब इस प्रकार से अगर मेजरमेंट हो, ऐसा हो मेजरमेंट, ये डिग्री देखिए, ठीक है। ये देखिए यहां से एक लाइन खींचिए ऐसे, मतलब दिख रहा हो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी नहीं हो और ये भी नहीं हो, इस दोनों के बीच में कोई भी ले, देखो ये एंगल ले लो, यहां से ये ले लो, यहां से ये ले लो, कोई भी एंगल ले लो, क्या हो, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। 90 से ग्रेटर हो और लेस देन 180 हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज। वैसे ऐसा डिफिनेशन होगा तो क्या लिखेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब यदि हम इसी को हिंदी में कहना चाहें तो बोलेंगे कि ऐसा मेजरमेंट, ऐसा माप जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूज को बोलते हैं हिंदी में हम लोग अधिक कोण। ऐसा कोई कोण जिसका मेजरमेंट जो हो ग्रेटर देन 90 हो, लेस देन 180 हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण। क्या बोलते हैं, तीन बातें अभी पढ़े हमने, तीन एंगल हमने पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, न्यून कोण जो कि लेस देन 90 था बट ग्रेटर देन 0 था। इसको ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 0, नॉट 0, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट में एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट 90 हो, 90 से थोड़ा सा भी वेरी वेरी स्मॉल लेस ना हो ना स्मॉल ग्रेटर हो, 90.1 भी नहीं हो और 89.9 भी नहीं हो, एग्जैक्ट 90 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। अब ये थर्ड वाला भी बता दिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज। तीन समझ में आ गया। 3 के बाद देखिए क्या होता है, इस तीनों को हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए यहां पर थर्ड के बाद फोर्थ में आइए। फोर्थ में क्या लिखा हुआ, स्ट्रेट एंगल। अब देखिए स्ट्रेट एंगल है क्या, यहां एक इनिशियल पॉइंट खींच लीजिए, ठीक है, यहां से एक लाइन इधर खींच लीजिए और यहां से एक लाइन इधर खींचिए। एक स्केल पर समझिए, एक स्केल रख करके हम इस तरह से एक लाइन खींचे, ठीक है। यहां एक पॉइंट ले लीजिए, समझिए कि यही है ओरिजिनेटेड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यही है। एक रे किधर गया, वन रे इस डायरेक्शन में गया और सेकेंड रे अपोजिट डायरेक्शन में गया, 100% अपोजिट, समझ गए ना। तो ये एंगल का जो मेजरमेंट होगा ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। समझ गई। यहां पर ओरिजिनल पॉइंट कहां है, ये पॉइंट यहां है और यहां से इसका मेजरमेंट करके कितना आया, 180 डिग्री आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको भी डिलीट करते हैं, आगे बढ़िए। स्ट्रेट एंगल के बाद क्या लिखे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए यहां पर रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हुआ 180 तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं, 0 से चले थे, 0 से 90 तक गए, 90 पे रुके, फिर 90 टू 180 गए, फिर 180 पे रुके ना। अब 180 से हम आगे जा रहे हैं, 180 से। अब देखिए यहां पर, अब इसी रेख को थोड़ा सा और मुड़ इधर बेंड कर लिए, ये देखिए यहां तक 180 था, थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, ये 180 से ग्रेटर हो गया। ये जो एंगल है थीटा, ये क्या हुआ, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 180 से ग्रेटर हो गया और 360 से क्या हो गया, लेस हो गया। अब कहने का मतलब हुआ कि अगर एंगल का मेजरमेंट, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज लाइज बिटवीन 180 एंड 360, या ऐसे कह दे एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एंगल, कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ऐसा कोई एंगल जिसका मेजरमेंट नापने के बाद, जिसका मेजरमेंट क्या हो, 180 से क्या हो, ग्रेटर हो और 360 से लेस हो। 180 से ग्रेटर हो और 360 से
लेस हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम कहां तक पहुंच गए, हम 180 से 360 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट 360 पर नहीं पहुंचे हैं। अब 360 पर एग्जैक्ट जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जब हम 360 पर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ऐसा कोई एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 360 हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट एंगल। अब देखो 360 कब बनेगा, देखिए ये सर्कल है, सर्कल सिस्टम समझिए, एक रे ऐसे हुआ, दूसरा रे इस तरह से आया, ठीक है, अभी दूसरा रे भी इसी पर आ गया, ये घूम के आया, पहले रे ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर इधर आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां बीच में था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहीं रे से, इस तरह से सर्कुलर सिस्टम आया, ये थीटा हुआ, और इसका मेजरमेंट कितना डिग्री होता है, 360। तो हम लोग इस तरह से अगर सर्कल बनाते हैं तो यहाँ पर सर्कल के सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनता है, पता है ना, कितना डिग्री का पड़ता है, 360। किसी सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल बनता है, कंप्लीट एंगल। समझ में आ गया। अब यहां से कंप्लीट एंगल भी समझ गए, क्या बोलेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू, एग्जैक्ट या इक्वल टू कितना, 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इक्वल एंगल। अब ये भाई बताइए कि इक्वल एंगल कब होगा। अब दो यहां बनाइए, वन एंगल यहां बनाए थीटा और वन एंगल यहां बनाए अल्फा। ये अल्फा थीटा क्या है, ये हम लोग एंगल को मेजर करते हैं, मालूम है तो वैल्यू लिखते हैं 30, 40, 50। अगर नहीं मालूम है तो अल्फा, बीटा, गामा ये सब हम से कह देते हैं। इसको बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब हुआ ऐसे करके लिख लीजिए, जीरो बना लीजिए, इस तरह से इसको ऐसे कर दीजिए। इसको क्या बोलते हैं, THITA, थीटा। इसको क्या बोलते हैं, ALPHA, अल्फा। ये सिंबल किसका होता है, ये होता है BITTA, बीटा। अल्फा, बीटा, थीटा। समझ में आ गया, अल्फा, बीटा, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर ये दोनों का मेजरमेंट सेम हो, अगर मान लो ये भी 60 है और ये भी 60 है, और बोथ एंगल्स आर इक्वल, इज इक्वल टू 60 या इक्वल टू 70 या इक्वल टू 90, कोई भी हो लेकिन इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल। इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन वी से बोथ एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इक्वल एंगल समझ में आ गया। अब इक्वल के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझिए, बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइडेड। वैसे अगर हम प्रोटेक्टर की मदद से, कंपास की मदद से देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एंगल बना लिए, ठीक है। अब यहां से देखिए ऐसे करके हम एक लाइन ऐसे करके खींचते हैं, देखिए ऐसे करके खींच दिए, खींचे ना। अब यहां पर एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट यहां पर हुआ। अब यहां से एक इस तरह से सेम आर्क लेकर के इस तरह से ऐसे कट करते हैं, इस तरह से ऐसे कट करते हैं। ऐसे जो कट किए ऐसे हुआ, ऐसे जो कट किए ऐसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ स्केल रख करके हम यहाँ और यहाँ क्या करते हैं, इसको क्या किया करते हैं, इसको स्केल रख करके इसको मिला देते हैं। अब अगर समझिए, अगर टोटल एंगल अगर ये था 60 डिग्री, इसको टू इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, कितना कितना हुआ, 30, 30। इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, अगर किसी भी एंगल को हम यदि टू इक्वल पार्ट में क्या करें, डिवाइड कर दे कंपास की मदद से और स्केल की मदद से या प्रोटेक्टर की मदद से, किसी भी की मदद से यदि हम लोग क्या करते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अब दोनों का मेजरमेंट सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। और ये बाइसेक्टर हुआ, ये लाइन बाइसेक्टर हुआ। इस दोनों कोनों को आपस में एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, बाइसेक्टर समझ में आ गया। तो बाइसेक्टर के बाद देखिए अब इस तरह से पढ़िए, अब ये एक रे हुआ, ये एक एंगल हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, इंटीरियर एंगल। अब बाहर जो होगा क्या होगा, वो ये हो गया अंदर वाली बात हो गई, इंटीरियर एंगल हो गया। और जो बाहर होगा ये हो गया इंटीरियर एंगल, और वो एक हो जाएगा
अब एंगल इंटीरियर कैसे होता है, अगर इसको हम एक ट्रायंगल का ड्रॉ कर दें, देखिए ये एंगल इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, और ये अगर इसी लाइन को इधर खींच दिए तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर हो जाएगा, बाहर। ये हो गया इंटीरियर। ये अंदर वाली भाग हो गया, जो अंदर में है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, और जो बाहर में है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। आया समझ में, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, ये समझ में आ गया। इंटीरियर भी हो गया और एक्सटीरियर भी हो गया। अब आपका बच गया कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए यहां पर अब देखिए कंप्लीमेंट्री क्या होता है। अब यहां से देखिए एक लाइन है, पता है आपको इसका मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री का ये सिंबल भी होता है। अगर कहीं डायग्राम में इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ हो, इस तरह से ऐसे करके, ऐसे नहीं, ये नहीं, ऐसे बना हुआ हो, तो समझ लीजिए कितना डिग्री है वो, 90 डिग्री। अब यहां पर यदि हम इसको 30 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर कंप्लीमेंट्री क्या है, इफ सम ऑफ टू एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, then we say both angles are, then we say both angles are complementary to each other। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 90 माइनस 30 कितना हो गया। अब कहेगा कि 30 का कंप्लीमेंट्री कितना है, 60। यदि हम 60 का कंप्लीमेंट्री पूछे तो कितना बोलेंगे, 30। यदि हम 20 डिग्री का कंप्लीमेंट्री पूछे तो कितना बोलोगे, यदि हम अल्फा डिग्री का कंप्लीमेंट्री पूछेंगे तो क्या बोलोगे। आया समझ में, किसी भी एंगल का अगर कंप्लीमेंट्री हमसे पूछा जाए तो हम उसमें 90 में लेस करके बता देंगे। 10 डिग्री का कंप्लीमेंट्री पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। यदि मेजरमेंट नहीं पूछा, अगर हम एक एंगल को लेट अस कंसीडर वन एंगल इज अल्फा, लेट अस कंसीडर वन एंगल इज अल्फा, देन इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, देन इट्स अल्फा इज नहीं है, कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ अल्फा, अल्फा का कंप्लीमेंट्री एंगल ये है, 20 का कंप्लीमेंट्री एंगल ये है, 60 का कंप्लीमेंट्री एंगल ये है। मतलब एक एंगल यदि अल्फा होगा तो उसका कंप्लीमेंट्री 90 माइनस अल्फा होगा। समझ गए। अब यहां से कंप्लीमेंट्री की बात छोड़ दें तो आता है एक लास्ट में आता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब यहां देखिए क्या होता है, बस यहां से कंप्लीमेंट्री हटा के सप्लीमेंट्री कर दीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए 90 हटा करके इसको क्या कीजिए, 180 कर दीजिए। बस देखिए अगर ये 30 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30। आ गया अंदाज ना, 190 का रिलेशन था, यहां 180 का रिलेशन है। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 कितना हो जाएगा, 180 में से 30 माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 150। 60 का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 120। 20 का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 160। अल्फा का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। मतलब ये हो गया इफ सम ऑफ टू एंगल, if sum of two angle is 180, then we say both angles are supplementary to each other। फिर से सुन लो, if sum of two angle is equal to 90, if sum of two angle is equal to 90 degree, then we say both angles are complementary to each other। अगर वैसी में हम बोले if sum of two angle is equal to 180, then we say both angles are
सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यहां पर हम लोगों ने कितना सीखा, फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए। हमने क्या पढ़ाया, एंगल बनाना सीखा, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट हम लोग प्रोटेक्टर से करते हैं, हिंदी में हम लोग उसको चांद बोलते हैं, चांद से करते हैं। मेजरमेंट करने आता होगा आपको, चांद से मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट करते हैं तो चांद में एक से लेकर के 0 से लेकर के 180 डिग्री तक का एंगल बना हुआ होता है। तो अगर हम 90 से लेस पर है, 0 से ग्रेटर पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोले, एक्यूट एंगल बोले। 90 पर राइट एंगल बोले, 90 से आगे बढ़े तो हम उसको क्या बोले, ऑब्ट्यूज एंगल पर है। फिर 180 के पास आए तो क्या पर है, उसको स्ट्रेट एंगल पर है। आगे बढ़े तो रिफ्लेक्स पर है। फिर 360 पर आए तो क्या पर है, उसको कंप्लीट एंगल पर है। ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, एंगल को 2 पार्ट में बाइसेक्ट किए, इक्वल एंगल पर है ना। फिर क्या पढ़े, कंप्लीमेंट्री एंगल, और फिर क्या पढ़े, सप्लीमेंट्री एंगल। इतना हम लोग क्या हुए, ये हम लोग इतना पढ़े हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, कुछ इधर उधर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं।